पता है, कुछ कहानियां वो सिर्फ डराने के लिए नहीं होती। नहीं, वो तो असल में इंसानी दर्द की एक गूंज है। एक ऐसी गूंज जो वक्त में कहीं हमेशा के लिए कैद हो जाती है। तो आज हम ऐसी ही दो सच्ची घटनाओं से निकली कहानियों की तह तक जाएंगे। अब ये सवाल ये एक खूबसूरत से नज़ारे को एक बहुत ही गहरे दुख से जोड़ देता है ना? और बस यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। हम जानेंगे दो ऐसी ही दर्दनाक कहानियों के बारे में। तो हमारी ये जो कहानियां हैं ना, ये दो बिल्कुल अलग अलग जगहों पर पनपी हैं। एक तरफ है स्पेन का एक शांत सा शहर और दूसरी तरफ भारत का खूबसूरत मेघालय। मतलब दोनों ही जगहें अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इन्हीं खूबसूरत पर्दों के पीछे कुछ गहरे राज भी छिपे हुए हैं। तो देखिए, यहाँ दो अलग अलग दुनिया हैं। एक तरफ स्पेन का सालूसिया दिन में तो बिल्कुल किसी पोस्टकार्ड जैसा खूबसूरत लगता है, लेकिन जैसे ही रात होती है एकदम खामोश और रहस्यमयी हो जाता है। और दूसरी तरफ है मेघालय की वादियां, जन्नत जैसी, पर कहते हैं कि यहाँ की हवाओं में एक दर्द भरी दास्तान गूंजती है। एक कहानी का सेंटर है एक पुराना कब्रिस्तान, तो दूसरी का भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल नोहकाली काई। और इन दोनों कहानियों के दिल में हैं दो औरतें। स्पेन की इज़ाबेला, जिसका एक ही सपना था, अपने दूल्हे हावियर के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना। और फिर है भारत की लकाई, जिसके लिए उसकी बेटी मुन्नी ही उसकी पूरी दुनिया थी। उसकी बस एक ही तो आस थी कि उसकी बेटी को एक पिता का साया मिल जाए। तो चलिए, अब चलते हैं उस एक पल की तरफ। वो एक लम्हा जहां इन दोनों की दुनिया बिखर कर रह गई। ये था विश्वासघात का वो क्षण जिसने उन्हें एक आम इंसान से एक भूताह कहानी, एक किंवदंती बना दिया। तो बात है 1889 की, इज़ाबेला रोमेरो की। वो अपने शादी के सफ़ेद जोड़े में कब्रिस्तान के पास बनी वेदी पर अपने दूल्हे हावियर का इंतजार करती रही, सिर्फ ये जानने के लिए कि वो तो किसी और औरत के साथ शहर छोड़कर ही भाग गया। सोचिए, वो पूरी रात इंतजार करती रही और सुबह होने से ठीक पहले टूटे हुए दिल का सदमा वो सह नहीं पाई। इज़ाबेला ने वहीं दम तोड़ दिया। लेकिन लिकाई की कहानी, ओहो, ये तो और भी ज्यादा भयानक है। उसका पति तिपुल उसकी अपनी बेटी से जलता था और उसने एक ऐसी भयानक चाल चली कि आप सोच भी नहीं सकते। उसने लिकाई को एक खास खाना परोसा और जब लिकाई को अपनी ही बेटी की कटी हुई उंगली मिली, तब उसने अपनी क्रूरता कबूल की। एक ऐसा सच जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। सोचिए, स्वाद कैसा था? अपनी ही कोख के टुकड़े को चबाकर कैसा लगा? ये थे तिपुल के शब्द। ये उसकी क्रूरता की गहराई दिखाते हैं। ये वो पल था जब लिकाई को उस भयानक सच का एहसास हुआ जो अनजाने में उसी से करवाया गया था। तो अब देखते हैं कि कैसे ये बर्दाश्त के बाहर का दर्द इन औरतों को एक जीते जागते इंसान से एक कभी न खत्म होने वाली कहानी में बदल देता है। यहाँ ये पूरी बात बिल्कुल साफ हो जाती है। सबसे पहले हुआ विश्वासघात, जिसके बाद दोनों की दुनिया पूरी तरह बिखर गई। फिर आई मौत। इज़ाबेला की मौत दिल टूटने से हुई, तो लिकाई ने उस ऊंचे झरने से छलांग लगा दी। और बस यहीं पर कह सकते हैं इंसान की मौत हुई और भूत का जन्म हुआ। डेड ब्राइड उसी वेदी पर दिखने लगी और लिकाई की चीखें वो झरने के पानी में गूंजने लगीं। और इन दुखद आत्माओं को जो नाम मिले ना, वो भी अपने आप में पूरी कहानी बयां करते हैं। डेड ब्राइड मतलब वो दुल्हन जो आज भी अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है। और नोका लिकाई, इस नाम का मतलब ही है लिकाई की छलांग। लेकिन ये कहानियां सिर्फ किस्से कहानियां बनकर नहीं रह गई। नहीं, ये तो उन जगहों पर एक जिंदा, एक दुख भरी मौजूदगी बन गई जो हमेशा हमेशा के लिए उनकी ट्रेजेडी से जुड़ चुकी हैं। कहते हैं कि उनकी आत्माएं आज भी अपने आखिरी पलों में ही फंसी हुई हैं। इज़ाबेला, जिसे अब लोग डेड ब्राइड कहते हैं, वो आज भी रात में उसी टूटे हुए वेडिंग आर्च के नीचे इंतजार करती है। और लिकाई का क्या? लोग कहते हैं कि जब भी तेज हवा चलती है ना, तो उस झरने के शोर में उसके रोने की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है मानो वो आज भी अपनी बेटी को पुकार रही हो, मुन्नी तू कहाँ है? और ये मत सोचिए कि ये सब पुरानी बातें हैं। नहीं, हाल ही में एक घटना हुई मैथियो के साथ, जो एक आर्किटेक्चर का स्टूडेंट था। उसने अनजाने में उस कब्रिस्तान से कुछ सूखे फूल उठा लिए थे और बस इसके बाद डेड ब्राइड की आत्मा को लगा कि उसका दूल्हा लौट आया है और वो उसके पीछे पड़ गई।
कहानी का अंत बहुत दुखद हुआ। मैथ्यू की लाश उसी टूटे हुए वेडिंग आर्च के नीचे मिली। लोग मानते हैं कि वो आत्मा उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले गई। तो इन दोनों कहानियों को जानने के बाद एक सवाल तो मन में उठता ही है कि असल में डरावना क्या है, वो भूत या फिर वो इंसानी दर्द, वो धोखा और वो क्रूरता जिसने उस भूत को जन्म दिया। जरा सोचिए, असल में ज्यादा खौफनाक क्या है, कोई भूत या वो वजह जो एक जीते जागते इंसान को भूत बना दे।